एसीए कंप्रेसर ब्लास्ट होने के रीजन बेसिकली 3 रीजन होता है। सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन की वजह से, दूसरा गैस की वजह से, और तीसरा हमारा खुद कंप्रेसर की वजह से ही कंप्रेसर ब्लास्ट होता है। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ही ये कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है। इसमें किसी को चोट या जख्म या कुछ नुकसान नहीं हुआ है भाई, वो बच गया है, लेकिन ब्लास्ट बहुत डेंजरस टाइप का हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग भी सावधान रहे, आप लोगों के साथ भी कोई तरह का हादसा ना हो सके। तो अब समझिए ये 3 जो कारण मैंने बताया, इसका बेसिकली मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से कंप्रेसर हमारा ब्लास्ट होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग बताया नाइट्रोजन की वजह से। तो नाइट्रोजन बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एसी लगाने से, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग नाइट्रोजन वगैरह डाल देते हैं पहला। दूसरा, कभी इनकेस लीकेज वगैरह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो गेज मीटर वगैरह रहता है उसको लगाने के बाद हम लोग उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो नाइट्रोजन तो हम लोग वहाँ पर फ्लिप कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो भल्ब खोल करके निकाल देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वो गैस चार्जिंग कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहता है किसी के लिए भी। यहाँ पर सावधानी बरतना उन्हें ये है कि जब हम नाइट्रोजन निकाल रहे हैं उसके बाद जब गैस चार्जिंग करने से पहले उन्हें वैक्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वैक्यूम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि ये कंप्रेसर जब ब्लास्ट होता है भाई तो बहुत डेंजरस केस हो जाता है ये, क्योंकि कंप्रेसर ब्लास्ट होने से जान तक जा सकता है। बहुत सारा केस में ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोगों को जान भी गया है। तो ये कंप्रेसर ब्लास्ट ना हो इसके लिए आपको वैक्यूम इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम प्रॉपर तरीके से करना होगा। एयर कंडीशन में गैस चार्जिंग करने से पहले वैक्यूम आप 100% बढ़िया तरीके से अगर करते हो तो ये जो आपका नाइट्रोजन की वजह से जो ब्लास्ट होने का रीज़न है ये आपका नहीं आएगा कभी भी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप गैस चार्जिंग करने जा रहे हो, या फिर आप नाइट्रोजन को वहाँ पर डाले हैं लीकेज वगैरह टेस्ट करने के लिए, या फिर आप कुछ से महीनों पहले गैस मतलब पाइपिंग वगैरह किए हुए इंस्टॉलेशन करने से पहले, तो उस पाइप में जो हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं उसको निकालने के बाद 100% आपको वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के बाद ही आप गैस चार्जिंग करो। तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न जैसे मैंने आप लोगों को बताया गैस की वजह से। तो गैस बेसिकली जब मैं एक ट्रेनिंग में गया था कोलकाता में, तो ट्रेनिंग करने के दौरान मैंने वहाँ पर ट्रेनर से पूछा था मैं कि जब हम लोग R32 में या फिर R410 में टॉपअप करते हैं तो वो सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, ऐसे बेसिकली टॉपअप करना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि R32 गैस जो होता है नॉर्मली उसमें हम लोग टॉपअप कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन R410 जो गैस है वो बोले मिक्स गैस रहता है, जो कि अगर आप उसमें टॉपअप वगैरह करते हैं तो उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस होता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, आप कभी भी R410 में गैस चार्जिंग कर रहे हो, टॉपअप कर रहे हो आप, तो टॉपअप आप ना करें। बेसिकली पूरा गैस को आप निकाल दो, गैस निकालने के बाद वैक्यूम बढ़िया तरीके से करो, उसके बाद आप गैस चार्जिंग करो। ऐसा ट्रेनर का कहना था, क्योंकि टॉपअप करना डेंजरस होता है, मिक्स हो जाता है गैस, क्योंकि कंपनी का गैस कुछ और रहता है और हम लोग जो गैस चार्जिंग बाहर से करते हैं, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग जरा सा भी हो तो भाई वो डेंजरस हो सकता है। तो मेरा कहना यही है कि आप जब भी गैस चार्जिंग कर रहे हो टॉपअप नहीं करके पूरा गैस निकाल दो और उसका गैस चार्जिंग कर दो। कस्टमर को डायरेक्टली आप उसको बता सकते हो कि भाई ये डेंजरस चीज़ है, इस तरह से मैं खतरा नहीं ले सकता हूँ, इस गैस को निकालना हो। उसके बाद गैस चार्जिंग जब हम लोग करेंगे तो 100% आपका काम हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉपर कूलिंग भी देखने को मिल पाएगा। तो इस तरह से तो समझा कर गैस चार्जिंग करना जिससे आपको रिस्क भी ना हो। अगर आप टेक्नीशियन हो तो, अगर आप कस्टमर है तो कस्टमर को भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि किसी के लिए भी ये चीज़ डेंजरस ना हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा केस था कंप्रेसर ब्लास्ट होने का, वो हमारा गैस की वजह से भी ब्लास्ट होता है। अब तीसरा बेसिकली रीज़न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जैसे मैंने लोग बताया कंप्रेसर ब्लास्ट। अब यहाँ पे समझिए एक सप्ताह पहले जो ब्लास्टिंग हुआ था उसमें कंडेंसर वगैरह तो बहुत ख़राब तरीके से फटा है, बॉडी भी फट गया, कंप्रेसर तो इस तरह से फटा है कि कुछ पार्ट्स ही वहाँ पर दिखाई दिया भाई, बाकी पार्ट्स यहाँ वहाँ छत पे लगा हुआ था तो वो चल गया इधर उधर। तो कंप्रेसर बहुत डेंजरस चीज़ होता है। अब समझिए कंप्रेसर की वजह से ही कंप्रेसर कैसे ब्लास्ट होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, कैपिलरी वगैरह चेंज किया गया था, जैसे कि टेक्नीशियन को ये लगा था कि कैपिलरी वगैरह ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से वो बार बार माइनस में जा रहा है। कांटा जो गेज मीटर था वो माइनस में जा रहा है, चॉकिंग मतलब उसमें बता रहा था। तो उन्होंने टेस्ट किया, बढ़िया तरीके से लगा उनको कि कैपिलरी से प्रॉब्लम है, तो कैपिलरी वगैरह को चेंज कर दिया, फिल्टर वगैरह को चेंज कर दिया। अब जब वो गैस चार्जिंग करने गए वहाँ पे, वो वैक्यूम करके गैस डाले, उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेसर के पास से ही कुछ ब्लॉक वगैरह इंटरनली अंदर तरीके से हो गया था, जो कि शायद उन्होंने सही तरीके से नहीं समझा था कि कहाँ से ब्लॉक हुआ है। साउंड अजब टाइप से लगा था, साउंड जैसे बहुत ज़्यादा आने लगा था। तो कभी भी इस केस में, इस रीजन में आपका साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेसर साउंड आने लगा, तो उस जगह से आप हट जाओ। जैसे कि वो गलती से हट गए तो उनका कॉल वगैरह आ गया था तो साइड हट गए थे, तो अगर वहाँ पर रहते तो डेंजरस मामला हो सकता था। लेकिन
क्या है कि जब इस तरह से साउंड हो, एसी जब आप चला रहे हो बहुत ज़्यादा साउंड करने लगे कंप्रेसर पास है, तो उस जगह से आप हट जाओ या फिर एसी को बंद कर दो। समझिए एसी के पास से कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि ये केस में हुआ था, जो कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ था, साउंड बहुत ज़्यादा करने लगा था। साउंड करने से ये बेसिकली वो अंदर में इंटरनली ब्लॉक शायद हो गया था, वो आपका जो प्रेशर आपका जो निकालता है वो प्रेशर प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है ओवर हीट हुआ, टेम्परेचर इंटरनली अंदर बहुत ज़्यादा बना लिया था, जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया। तो कंप्रेसर की वजह से भी कंप्रेसर ब्लास्ट होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। कैपिलरी वगैरह चेंज आप कर दे तब भी आपको कूलिंग वगैरह नहीं आ रहा है, चॉकिंग वगैरह में जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कंप्रेसर की वजह से भी ये इशू होता है। कंप्रेसर डायरेक्टली आप उसको चेंज कर दीजिए, बड़ा दुर्घटना से अच्छा है कि भाई कंप्रेसर चेंज कर दो, जिससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न, ये कुछ कारण था जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ब्लास्ट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वैसे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।